नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, और यह मामला है टैक्सी संचालकों का। ओला, उबर और रैपिडो चालक अब सड़कों पर उतर आए हैं और यह बड़ा मामला है। आपको बता दें, ओला, उबर और रैपिडो चालक, देश की एक बड़ी आबादी जो टैक्सी ड्राइवरी कर अपने घर चलाते हैं, इन लोगों ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर आज इकट्ठा होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग रखी है, और ये मांग है न्यूनतम किराए की अधिसूचना जारी करने की मांग है। न्यूनतम किराए की अधिसूचना जारी करने की मांग हो रही है। तेलंगाना प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के बैनर ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प मांग है ये। क्या है इसके पीछे का कारण और क्यों ये इतना जरूरी है टैक्सी चालकों के लिए, इसे समझने का प्रयास करेंगे। राजधानी भोपाल से लगातार रिजवान इस वक्त उन टैक्सी चालकों के साथ वहीं प्रदर्शन जहां पे जो हड़ताल हो रही है वहीं पर मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बातचीत हुई, उनसे क्या कुछ पता चला। रिजवान, ओला, उबर और रैपिडो चालक हड़ताल कर रहे हैं। न्यूनतम किराए की अधिसूचना जारी करने की मांग हो रही है, यानी कि तय करने की कोशिश की जा रही है कि एक न्यूनतम किराया भले ही कितनी भी दूरी का हो वो आपको देना ही पड़ेगा। क्या तर्क है इनका इसके पीछे, और अचानक इस मांग को लेकर आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए अभिषेक, ये बात सही है। लंबे समय से ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए आ रहा है, और हमने देखा था पिछले बार भी इन्होंने सरकार से मांग की थी और जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की थी, और उनसे सिर्फ आश्वासन मिला था, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई थी। और ये कहा गया था अगर अब मांग पूरी नहीं होती तो आगे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में आज एक नजारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मिला। तमाम जो रैपिडो और जो उबेर और जो ओला संचालक हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंचे, और उनका साफ तौर से कहना है जिस तरीके से जो न्यूनतम किराया है उसकी अधिसूचना जो है जारी की जाए, ताकि सब जो है एक ही सामान्य किराया ले सकें। ऐसे में उनका ये भी कहना है जो प्राइवेट टैक्सी संचालक हैं वो अपनी मनमार्जी जो किराया लेते हैं और उन पर भी जो है बैन लगाया जाए, ताकि हमारा नुकसान इसमें ना हो। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है जिस तरीके से जो किराए की जो अधिसूचना है वो जारी की जाए, ताकि जो लोग मनमानी करते हैं जो टैक्सी ड्राइवर, उन पर जो है इसमें रोक लगे और इसकी भी सख्ती से जांच की जाए। कहा जा रहा है जो तेलंगाना के एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन की तरफ से जो ये धरना जो है दिया जा रहा है। जी रिजवान, जिस तरह से हमने अभी देखा था, जिन्हें सरकार दरअसल गिग वर्कर्स कह रही है, और इसको लेकर हमने देखा था किस तरह से ब्लिंकिट और दूसरे ऐप्स जो है स्विगी और जोमेटो के लिए जो ये जो फास्ट डिलीवरी 10 मिनट के नियमन के मापदंड को जो है ध्यान में रखते हुए इसे ख़त्म किया गया था, और कहीं ना कहीं ये फायदे में रहा था। तो कहीं ना कहीं शायद अब जो टैक्सी ड्राइवर्स है वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनके हित में फैसला लिया जाएगा। ये जो न्यूनतम मांग है फीस तय करने की, कहीं ना कहीं इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि ये जो कंपनीज है, चाहे वो ओला, उबर, रैपिडो हो, इनके जो मालिक होते हैं ये अपना कमीशन बहुत मोटा वसूलते हैं, और जबकि जो ड्राइव कर रहे होते हैं, जिनका अपना पसीना, अपना पेट्रोल, अपनी गाड़ी और उनके अपना समय लगता है, उतना पैसा उन्हें मिलता नहीं। शायद यही कारण है कि अब त्रस्त होकर ये सभी सड़क पर उतर आए। बिल्कुल साफ तौर से अभिषेक, ये बात पहले भी सामने आई थी। जो कंपनी है, चाहे वो ओला से रिलेटेड हो या रैपिडो से या दूसरी अन्य जो एजेंसियां हैं जो इन जो संचालक हैं जिनकी गाड़ियां चलाते हैं, वो जो है मनमानी जो है उनका किराया वसूलते हैं, कमीशन वसूलते हैं, जिसकी वजह से उनको इसमें जो है उनका पुरता नहीं है, और कई बार इसको लेकर भी जो है मांग उठा चुके हैं। हालांकि अभी जो मांग है उनको किराए को लेकर जिस तरीके से जो प्राइवेट टैक्सी संचालक हैं और जो ये कंपनी में जो अटैच जो गाड़ियां हैं, इन पर जो है सबसे बड़ी रोक लगाने की ये बात कर रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर से सभी के लिए जो है बराबर किया जाए, ताकि इससे कहीं ना कहीं जो ड्राइवर हैं और जो इनके साथ जो लोग हैं उनका जो है उनकी पूर्ति इसमें हो सके। जी रिजवान, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने रैपिडो संचालकों से बात करी तो उन्होंने कहा कि वो लोग वीकली रिचार्ज भी करते हैं, पर डे रिचार्ज का सिस्टम भी होता है कि एक दिन में एक रैपिडो ड्राइवर जो है एक छोटी सी रकम चुकाता है बदले में उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए। वही हम देखते हैं कि इसी को लेकर ओला का अलग नियम है, वहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन सिस्टम है। उसके अलावा उबर भी आ जाता है। तो इनने सबने अपने अपने सिस्टम जो है बना रखे हैं मुनाफा कमाने के, और इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की बात हो उसके दाम बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा तमाम जो चीज़ें होती हैं वो ड्राइवर्स की होती हैं। वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बदले में बहुत ही मोटा मुनाफा कमाते हैं। और इन सब के बीच में अगर गाड़ी को कुछ नुकसान हो जाए
या फिर मान लीजिए कोई चालान कट जाए उसका भी भुगतान इन्हीं लोगों को करना पड़ता है। कंपनी की तरफ से ना कोई सहूलियत है नहीं। देखिए तभी यही कारण है, सबसे बड़ी वजह यही है, तभी एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी तमाम जो ड्राइवर हैं वो आज भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंचे हैं और उनकी जो बेसिक जो छोटी छोटी मांगे हैं, इन्हीं मांगों को लेकर वो लगातार पहले भी मांग करते हुए अभिषेक आए और अभी भी उनका यही कहना है जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो हम लोगों का जो बनता है उस पर जो है सरकार खासतौर ध्यान दे और जो एजेंसियां हैं वो इस पर ध्यान दें ताकि सभी को जो है आसानी से जो है काम करने का इसमें जो है लाभ मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया रिजवान। तो देखिए, इन्हें गिग वर्कर्स कहने का एक रीज़न है। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो बेसिकली मजदूरी कर रहे होते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए। होता यह है कि जो रैपिडो और उबर से लेकर ये जितने भी टैक्सी प्लेटफॉर्म है, ओला जैसे, ये एक्चुअली सिर्फ अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देते हैं उन्हें, जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और टैक्सी बुलाते हैं, लेकिन उसके अलावा इनकी सारी गाड़ी से लेकर इनकी जो तेल, इनका पैसा, इनका सब कुछ रहता है इन्वॉल्व, और इनको सहूलियत भी सबसे कम मिल रही है। यही उनकी मांग है कि उन्हें सुरक्षा के तौर पर कुछ नहीं मिल रहा, ना इनका कोई इंश्योरेंस होता है, और अगर ऐसे में कोई हादसा भी हो जाए तो सारे खर्चे इन्हीं के मत्थे मर दिए जाते हैं। तो सहूलियत कुछ नहीं होती। एक तरह से एक पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट मजदूर की तरह होते हैं जिसमें कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। और कहीं ना कहीं इन्हीं मांगों को लेकर आज तमाम ड्राइवर जो इकट्ठा हुए हैं कि कम से कम उनके हितों की रक्षा की जाए जिनके बलबूते ये पूरी कंपनियों का संचालन जो है हो रहा है।